हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय दिया हुआ होता है। जैसे मैं 5 घंटे से खाना खा रहा हूं, मैं पिछले 2 घंटे से खाना खा रहा हूं। गाइज मैंने यहाँ पे इसकी पहचान लिख भी दी है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और साथ ही समय की अवधि बताई जाती है, जैसे मैं 5 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं पिछले 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सीखेंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। गाइस ये मैं बताऊंगा आपको क्या कैसे यूज़ करेंगे इसको। सिंस कहाँ पर यूज़ करेंगे, फॉर का कहाँ पर यूज़ करेंगे, प्लस टाइम। हैज़ बीन जो यूज़ होगा वो ही और शी और इट के साथ यूज़ होगा, या कोई भी नाम होगा उसके साथ में यूज़ होगा। और हैव बीन आई यू वी दे के साथ में यूज़ होगा। सिंस निश्चित समय के लिए, जैसे सिंस 5 AM पे 5 बजे से, सिंस मंडे, या गाइज और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, सुबह से सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर अवधि के लिए, फॉर 2 आवर्स, जैसे 2 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। गाइज आगे देखेंगे इसके लिए कैसे, जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम समझ जाएंगे कहाँ पर फॉर यूज़ होगा और कहाँ पर सिंस यूज़ होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं, अगर ये होता मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग होता, या आई एम स्टडिंग होता। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। लेकिन यहाँ पर है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह आ गया है यहाँ पर, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसलिए हम इसको बनाएंगे आई हैव बीन, आई के साथ में हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग। अब सुबह से, सुबह के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। सुबह से, यहाँ पर भी सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, उससे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर सुबह आ गया इसलिए यहाँ पर सिंस मॉर्निंग। अगर ये होता कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग होता, या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। लेकिन यहाँ पर है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस इसलिए यूज़ किया है हमने मॉर्निंग से पहले। गाइज याद रखना ये वाली बात आप, कि हम सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल है हमारा। जब हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह 1 घंटे से खाना पका रही है। वह 1 घंटे से, गाइस देखो यहाँ पर आ रहा है 1 घंटे से, घंटे जहां पर भी आएगा उससे पहले हम फॉर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है वह 1 घंटे से खाना पका रही है, लड़की है। शी हैज बीन, गाइज यहाँ पर हम हैज बीन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा शी है, तो शी के साथ में हैज बीन का यूज करेंगे। शी हैज बीन कुकिंग फूड, कब से? 1 घंटे से। फॉर एन आवर, एन आवर मतलब 1 घंटा, 1 आवर नहीं लिखेंगे हम, 1 घंटे को हम बोलेंगे एन आवर। शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, जहां पर 1 घंटा हो या 2 घंटे हो या 3 घंटे हो या 4 घंटे हो, उससे पहले हम फॉर का यूज करेंगे। शी हैज बीन कुकिंग फूड, वह वो खाना बना रही है, कब से? 1 घंटे से, तो यहां पर बोलेंगे फॉर एन आवर। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर ये होता वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन यहाँ पर गाइस टाइम भी दिया है कि 2 घंटे से। अब जहाँ पर घंटे होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वे मतलब दे, वे मतलब दे। अब दे के साथ में क्या यूज़ करेंगे हम? हैव बीन। अब हमारा सब्जेक्ट दे है तो हैव बीन का यूज़ करेंगे हम। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, कब से? 2 घंटे से। तो 2 घंटे, घंटे से पहले क्या लगाएंगे हम, क्या यूज करेंगे? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। गाइस इसको आवर्स भी बोल देते हैं वरना आवर्स भी बोलेंगे इसको। तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर होता कि वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर
गाइस टाइम भी दिया हुआ है कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये बनेगा दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वह 2020 से इस दफ्तर में काम कर रहा है। 2020 गाइस, जब सन दे रखा होगे 2020, 1986, 1985, 1988 या कुछ भी 2002, 2005, 2006, तो उससे पहले हम गाइस जहां पर भी सन दे रखा हो हम सिंस का यूज करते हैं। उससे पहले गाइस मैं हाथ के हाथ बता रहा हूं कहां पर हम फॉर का यूज करते हैं और कहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। वह 2020 से इस दफ्तर में काम कर रहा है, तो गाइस लड़का है वो, तो ही का यूज करेंगे ऑब्वियसली। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वो इस ऑफिस में काम कर रहा है। अगर ये होता गाइस वो इस ऑफिस में काम कर रहा है तो ही इज वर्किंग इन दिस ऑफिस। लेकिन गाइस ये है कि 2020 से, यहाँ पर टाइम भी दे दिया उसने कि 2020 से काम कर रहा है, तो हम यूज करेंगे ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2020। गाइस यहाँ पर सिंस का यूज इसलिए क्या है हमने, क्योंकि यहाँ पर 2020 दे रखा है और जब भी सन दे रखा हो उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। हम 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। हम 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। हम गाइज हमको क्या बोलेंगे, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब गाइज यहाँ पर वी आ गया तो हैव बीन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर ये होता कि हम बस का इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द बस, लेकिन गाइज यहाँ पर बोला है उन्होंने हम 30 मिनट से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतजार कर रहे हैं गाइज कब से, 30 मिनट से, तो फॉर 30 मिनट्स। मिनट से पहले, सेकंड से पहले, महीने से पहले, साल से पहले गाइज हम फॉर का यूज करते हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स, हम 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। तुम सुबह से अपनी माँ की मदद कर रहे हो, तुम सुबह से अपनी माँ की मदद कर रहे हो। अब यहाँ पर गाइस सुबह आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये होता कि तुम अपनी माँ की मदद कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग योर मदर, फिर इसका सेंटेंस ऐसे बनता, लेकिन यहाँ पर आ गया सुबह से, तो गाइज ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया क्योंकि यहाँ पर सुबह दे रखा है। तो यू हैव बीन, यू के साथ में हैव बीन का यूज करेंगे हम। यू हैव बीन हेल्पिंग योर मदर, कब से, तुम अपनी माँ की मदद कर रहे हो कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन हेल्पिंग योर मदर सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से अपनी माँ की मदद कर रहे हो। यू हैव बीन हेल्पिंग योर मदर, कब से, सुबह से। सुबह से पहले गाइज हम सिंस का, सुबह से पहले हम सिंस का यूज करेंगे, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। कल रात से बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है। अगर ये होता गाइज कि बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कल रात से, जब टाइम दे रखा है कि कल रात से बारिश हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हम इसको कैसे यूज करेंगे, इट से यूज करते हैं इसको। इट हैज बीन रेनिंग, कब से, सिंस लास्ट नाइट, कल रात से या रात से हो तो हम गाइज सिंस का यूज करते हैं उससे पहले। इसमें बोल रहा है कि लास्ट नाइट यानी कल रात से, तो हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस लास्ट नाइट। नाइट से पहले भी गाइज हम सिंस का यूज करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से बारिश हो रही है। बच्चे 1 घंटे से शोर कर रहे हैं। गाइज अगर यहां पर ये होता है कि बच्चे शोर कर रहे हैं तो द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, लेकिन गाइज यहां पर है बच्चे 1 घंटे से शोर कर रहे हैं, मतलब यहां पे टाइम दे दिया है कि 1 घंटे से, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रन हैव बीन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो गाइज प्लूरल हो गया तो हैव बीन का यूज करेंगे हम। द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइज, कब से, 1 घंटे से, फॉर एन आवर, 1 घंटे से बच्चे शोर कर रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर। गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मेरा भाई 3 घंटे से कार चला रहा है। मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, माई ब्रदर है, एक ही है मेरा भाई। माई ब्रदर हैज बीन ड्राइविंग द कार, मेरा भाई कार चला रहा है, कब से? 3 घंटे से। गाइज मैंने पहले भी बोला है कि अगर घंटे आ जाए तो फॉर यूज करते हैं घंटे से पहले। फॉर 3 आवर्स, माई ब्रदर हैज बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 आवर्स, मेरा भाई 3 घंटे से कार चला रहा है। हम 2010 से इस घर में रह रहे हैं। गाइस 2010 मैंने पहले बताया था कि 2010, 2020 या 2025 जब भी आए तो उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। तो हम 2010 से इस घर में रह रहे हैं, तो हम की इंग्लिश होती है वी, प्लूरल हो गया। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, हम इस घर में रह रहे हैं, कब से? सिंस 2010, हम 2010 से इस घर में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग, रहने को बोलते हैं लिव, तो यहाँ पर ING आ जाएगा। लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में, सिंस 2010। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010, हम 2010 से इस घर में रह रहे हैं। वह शाम से टीवी देख रही है, वह शाम से। गाइज अगर ये होता कि वह टीवी देख रही है तो हम बनाते शी इज वॉचिंग टीवी, लेकिन यहाँ पर है वह शाम से टीवी देख रही है। गाइज इसमें मेन चीज है शाम से, तो हम इसी तरीके से इसमें डिफरेंस होता है। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, अगर टाइम नहीं दे रखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि वह शाम से टीवी देख रही है, तो शी हैज बीन वॉचिंग टीवी, कब से? सिंस इवनिंग, शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। साथ बेटा समझ में आ रहा है आपके? चलिए अब आगे चलते हैं। मैं सुबह से थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं सुबह से थका हुआ महसूस कर रहा हूं, तो सुबह से, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यहां पर ये सुबह से बोल दिया उसने। तो आई हैव बीन फीलिंग, महसूस करने को बोलते हैं फीलिंग, क्या कर रहा हूं? टायर्ड। आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से थका हुआ महसूस कर रहा हूं। अगर सिंपल होता कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं तो आई एम फीलिंग टायर्ड, लेकिन यहां पर है मैं सुबह से, तो आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वे 1 हफ्ते से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे मतलब दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर अ वीक। गाइज हफ्ते से पहले भी हम फॉर का यूज करते हैं। ये गाइज कब हम फॉर का यूज करेंगे, कब हम सिंस का यूज करेंगे, ये कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा आप एक तरफ को, कि हफ्ते से पहले, साल से पहले, महीने से पहले हम फॉर का यूज करते हैं। और 2 बजे से या 3 बजे से या सुबह से, शाम से, या फिर 2020 से मैं ये काम कर रहा हूँ तो उससे पहले हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। वे 1 हफ्ते से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कब से? 1 हफ्ते से, फॉर अ वीक। शिक्षक हमें सुबह 9 बजे से पढ़ा रहे हैं। गाइस देखो यहाँ पे 9 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, ये हो जिसमें भी बजे से आ जाए तो उसे गाइस हम उससे पहले सिंस का यूज करेंगे। तो शिक्षक मतलब द टीचर हैज बीन, टीचर एक है तो हैज का यूज करेंगे। द टीचर हैज बीन टीचिंग अस, टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, अस मतलब हमें, कब से? सिंस 9 AM, यानी सुबह से। 9 AM का मतलब होता है सुबह से, सुबह 9 बजे से। तो शिक्षक हमें सुबह 9 बजे से पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज बीन टीचिंग अस सिंस 9 AM। अगर रात के होता तो यहां पर आता 9 PM। वह 3 घंटे से सो रहा है। गाइस फिर 3 घंटे, तो फॉर 3 आवर्स यूज करेंगे हम। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। और गाइस यहाँ पर ये होता कि वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे से, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया है। ही हैज बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है, कब से? फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से वो सो रहा है।
हम 20 मिनट से फोन पर बात कर रहे हैं। हम मतलब वी हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन। हम फोन पर बात कर रहे हैं कब से गाइज? फॉर 20 मिनट्स। जहां पर भी मिनट्स आ जाएगा उससे पहले, या सेकंड आ जाएगा, या मिनट आ जाएगा, या घंटे आ जाएगा, उससे पहले हम गाइज फॉर का यूज करते हैं। फॉर 20 मिनट्स। वी हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर 20 मिनट्स। हम 20 मिनट से फोन पर बात कर रहे हैं। मैं शाम 5 बजे से अपना होमवर्क लिख रहा हूं। मैं शाम 5 बजे से, गाइज यहाँ पे शाम 5 बजे से, तो सिंस पीएम अगर सुबह 5 बजे से होता तो सिंस 5 AM होता, लेकिन यहाँ पर है शाम 5 बजे से। तो आई हैव बीन राइटिंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, यानी लिख रहा हूँ। कब से? सिंस 5 PM। आई हैव बीन राइटिंग माई होमवर्क सिंस 5 PM। मैं शाम 5 बजे से अपना होमवर्क कर रहा हूँ। कुत्ता सुबह से भौंक रहा है। अगर ये था कुत्ता भौंक रहा है तो द डॉग इज बार्किंग, बट यहां पर दे दिया टाइम, सुबह से भौंक रहा है, तो द डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। द डॉग हैज बीन बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है कब से? सिंस मॉर्निंग। वे कल से घर की सफाई कर रहे हैं। दे हैव बीन क्लीनिंग द हाउस। वो घर को साफ कर रहे हैं कब से? सिंस यस्टरडे। अगर कल से हो गाइज तो हम यस्टरडे से पहले भी सिंस का यूज करते हैं। दे हैव बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस यस्टरडे। वे कल से घर की सफाई कर रहे हैं। उधर बेटा समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। तुम इस किताब को बहुत समय से पढ़ रहे हो। तुम, यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक। कब से? बहुत समय से। गाइस बहुत समय से पहले भी हम फॉर का यूज करते हैं। यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक। तुम इस बुक किताब को पढ़ रहे हो कब से? फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स करके हमें बताइएगा। देखिए गाइज मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो आपका मुझे मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। बस गाइस इसमें नॉट आ जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैज नॉट बीन ही शी इट के साथ में यूज करेंगे, या कोई भी सिंगुलर नेम हो। हैव नॉट बीन का यूज आई यू वी और दे के साथ में करेंगे। इट मीन्स प्लूरल के साथ में हम हैव बीन का यूज करेंगे, हैव नॉट बीन का यूज करेंगे, और सिंगुलर के साथ में हम हैज नॉट बीन का यूज करेंगे। ठीक है गाइज, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। आई हैव नॉट बीन। गाइज इसमें बस नॉट लगेगा। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। अगर ये गाइज होता मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट स्टडिंग, सिंपल। आई एम नॉट स्टडिंग, सिंपल। लेकिन मैं सुबह से, अगर सुबह से आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह एक घंटे से खाना नहीं पका रही है। तो गाइज वह शी हो गया। अब हैज नॉट का यूज करेंगे हम। शी हैज नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर। शी हैज नॉट बीन कुकिंग, वो खाना नहीं बना रही है। कब से? फॉर एन आवर, 1 घंटे से वो खाना नहीं बना रही है। वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वे, इट मीन्स दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। वो नहीं खेल रहे हैं फुटबॉल। कब से? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वह 2020 से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। वह, ही हैज नॉट बीन वर्किंग हियर। वह काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर सिंस कब से? 2020। तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। वह 2020 से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं।
वह 2020 से यहाँ काम नहीं कर रहा है। हम 30 मिनट से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। अब गाइज यहाँ पर मिनट आ गया तो मिनट से पहले हम फॉर का यूज करेंगे। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। हम 30 मिनट से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तुम सुबह से अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग योर मदर सिंस मॉर्निंग। यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग योर मदर सिंस मॉर्निंग। तुम अपनी माँ की यानी तुम सुबह से अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे हो। गाइज यहाँ पर सुबह से आ गया, इसलिए यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग योर मदर। कब से? सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले हम सिंस का यूज करेंगे। कल रात से बारिश नहीं हो रही है। सिंपल गाइज, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में करा रहा हूं। आपको मैंने अफर्मेटिव कराए, नेगेटिव बिल्कुल सिंपल है, बस नॉट का यूज करेंगे हम। कल रात से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट नाइट से पहले हम सिंस का यूज करेंगे। बच्चे 1 घंटे से शोर नहीं कर रहे हैं। The children have not been making noise for an hour. मेरा भाई 3 घंटे से कार नहीं चला रहा है। My brother has not been driving the car. My brother has not been driving the car. कब से? For 3 hours. हम 2010 से इस घर में नहीं रह रहे हैं। We have not been living in this house. कब से? Since 2010. वी हैव नॉट बीन। गाइज यहाँ पर अगर ये अफर्मेटिव होता तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। हम इस घर में 2010 से रह रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर है कि हम 2010 से इस घर में नहीं रह रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। 2010 से पहले हम सिंस का यूज करेंगे। वह शाम से टीवी नहीं देख रही है। शी हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। इवनिंग से पहले गाइज हम सिंस का यूज करते हैं। शी हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। मैं कल से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल। यानी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। कब से? कल से, यानी पीछे वाले कल से, सिंस यस्टरडे। मैं आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे। मैं कल से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। वे 1 हफ्ते से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर अ वीक। वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कब से? फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से। तो दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर अ वीक। वे 1 हफ्ते से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। शिक्षक सुबह 9 बजे से हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग अस। हमें नहीं पढ़ा रहे हैं सिंस 9 AM। सुबह से। गाइज अगर यहाँ होता कि शाम से तो 9 PM आता। द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग अस सिंस 9 AM। शिक्षक सुबह 9 बजे से हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। वह 3 घंटे से नहीं सो रहा है। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। 3 घंटे से पहले हम फॉर का यूज करेंगे। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। ही गाइज हमने इसलिए यूज करा क्योंकि यहाँ पर वह हैज नॉट बीन जो यूज होगा वो ही के साथ में यूज होगा। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। हम 20 मिनट से बात नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन टॉकिंग। हम बात नहीं कर रहे हैं गाइज कब से? फॉर 20 मिनट्स। मैंने गाइज पहले भी बताया था आपको कि मिनट से पहले हम फॉर का यूज करते हैं। वी हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 20 मिनट्स। हम 20 मिनट से बात नहीं कर रहे हैं। मैं शाम 5 बजे से अपना होमवर्क नहीं लिख रहा हूं। आई हैव नॉट बीन राइटिंग माई होमवर्क सिंस 5 PM। शाम से गाइज सिंस 5 PM। सुबह से सिंस 5 AM। सुबह 5 बजे से होता तो सिंस 5 AM। I have not been writing my homework since 5 PM।
मैं शाम 5 बजे से अपना होमवर्क नहीं लिख रहा हूं। कुत्ता सुबह से नहीं भौंक रहा है। कुत्ता मतलब एक, द डॉग, अब हैज़ नॉट बीन का यूज करेंगे हम। द डॉग हैज़ नॉट बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। गाइज यहाँ पर अगर ये होता कुत्ता भौंक नहीं रहा है तो द डॉग इज नॉट बार्किंग, लेकिन यहाँ पर है कुत्ता सुबह से नहीं भौंक रहा है, तो द डॉग हैज़ नॉट बीन। गाइस क्योंकि सुबह से नहीं भौंक रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। द डॉग हैज नॉट बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले हम सिंस का यूज करते हैं। वे कल से घर की सफाई नहीं कर रहे हैं। वे यानी बहुत सारे लोग। दे हैव नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस। कब से? सिंस यस्टरडे, कल से। कल से जब कल आ जाए तो उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। दे हैव नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस। वो घर की सफाई नहीं कर रहे हैं सिंस यस्टरडे। कब से? सिंस यस्टरडे, कल से। तुम इस किताब को बहुत समय से नहीं पढ़ रहे हो। गाइज मैंने पहले भी बताया था, बहुत अफर्मेटिव में बहुत समय से पहले हम क्या यूज करते हैं? फॉर। तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। गाइज आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव करेंगे। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद में आईएनजी यूज़ करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और फिर सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, फिर टाइम, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज़ जो यूज़ करेंगे, हैज़ सब्जेक्ट से पहले आएगा। गाइज ये वाली बात आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है इंटेरोगेटिव के केस में। गाइज यहाँ पर हैज़ जो यूज़ होगा वो ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, सिंगुलर हो जैसे कि कोई भी सिंगुलर द, एक कुत्ता, द डॉग, एक बिल्ली, द कैट, और कोई भी नेम यानी नाम। हैव का जो यूज़ करेंगे हम आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इट मीन्स प्लूरल, एक से ज़्यादा के साथ में हम हैव का यूज़ करेंगे गाइज। और दूसरी बात, जैसे कि द कैट्स, द डॉग्स, द एलिफेंट्स, बहुत सारी बिल्लियाँ, बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे हाथी, तो गाइज हम यूज़ करेंगे हैव का। ठीक है। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? तो गाइज क्या तुम आ गया तो हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 1 घंटे से खाना पका रही है? क्या वह लड़की है गाइज तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे शी से पहले। हैज़ शी बीन कुकिंग फॉर एन आवर। गाइज यहाँ पर फॉर इसलिए यूज़ किया हमने क्योंकि 1 घंटा है। यहाँ पे सिंस हमने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हम मॉर्निंग है, सुबह से। सुबह से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं, और 1 घंटे से पहले, 2 घंटे से पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। क्या वह 1 घंटे से खाना पका रही है? हैज़ शी बीन कुकिंग फॉर एन आवर। शी हैज़ बीन कुकिंग, क्या वो खाना बना रही है? फॉर एन आवर, 1 घंटे से। क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। गाइज यहाँ पर हैव का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? तो हम गाइज इसको बनाएंगे हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वह 2020 से यहाँ काम कर रहा है? क्या वह, तो गाइज इसको हम बनाएंगे हैज़ ही बीन वर्किंग हियर। क्या वह यहाँ काम कर रहा है? सिंस 2020, 2020 से क्या वह यहाँ पर काम कर रहा है? हैज़ ही बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। क्या हम 30 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हम वी, क्या हम हैव वी बीन वेटिंग फॉर द बस? हैव वी बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। मिनट से पहले गाइज हम फॉर का यूज़ करेंगे, मैंने पहले ही बताया था।
अब यहाँ पर वी आ रहा है तो इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव वी बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। क्या मैं यह काम लंबे समय से सही तरीके से कर रहा हूँ? क्या मैं, तो मैं गाइस प्लूरल माना जाता है। हैव आई बीन डूइंग दिस करेक्टली, हैव आई बीन डूइंग दिस करेक्टली फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या मैं यह काम लंबे समय से सही तरीके से कर रहा हूँ? हैव आई बीन डूइंग दिस करेक्टली फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम गाइस, जब भी हम फॉर का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ मतलब लॉन्ग टाइम से पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या कल रात से बारिश हो रही है? क्या, तो गाइज हम कल रात से बारिश वगैरह हो रही है तो उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं। तो हैज़ इट बीन रेनिंग, क्या यहाँ हैज़ इट बीन रेनिंग, क्या बारिश हो रही है सिंस लास्ट नाइट, कल रात से। तो कल रात से मैंने पहले ही बताया था सिंस का यूज़ करेंगे। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या कल रात से बारिश हो रही है। क्या बच्चे 1 घंटे से शोर कर रहे हैं? क्या बच्चे, गाइस चिल्ड्रन, तो हैव का यूज करेंगे। हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर, क्या बच्चे 1 घंटे से शोर कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर 1 घंटा आ रहा है, उससे पहले हम फॉर का यूज करेंगे। गाइस इसमें फॉर और सिंस का यूज करना ही मेन होता है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप शुरू से एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर हम फॉर का यूज कर रहे हैं और कहाँ पर हम सिंस का यूज कर रहे हैं, इस बात को आप एक तरफ नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्या बच्चे 1 घंटे से शोर कर रहे हैं? हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर। क्या मेरा भाई 3 घंटे से कार चला रहा है? 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। हैज माई ब्रदर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 आवर्स, क्या मेरा भाई 3 घंटे से कार चला रहा है। गाइज यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मेरा भाई माई ब्रदर एक है और यहाँ पर कब से चला रहा है वो, फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 3 आवर्स। हैज़ माई ब्रदर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 आवर्स, क्या मेरा भाई 3 घंटे से कार चला रहा है। क्या हम 2010 से यहाँ रह रहे हैं? क्या हम, मैं पूछ रहा हूँ अपने घर वालों से, क्या हम यहाँ 2010 से रह रहे हैं। हैव वी बीन लिविंग हियर, क्या हम यहाँ रह रहे हैं सिंस 2010। कब, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ 2010 2020 से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। क्या हम 2010 से यहाँ रह रहे हैं, तो हैव वी बीन लिविंग हियर सिंस 2010। क्या वह शाम से टीवी देख रही है? क्या वह शाम से टीवी देख रही है? शाम से मतलब सिंस इवनिंग से टीवी देख रही है। हैज़ शी बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, क्या वह शाम से टीवी देख रही है। क्या मैं सुबह से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं सुबह से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं सुबह से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। हैव आई बीन फीलिंग टायर्ड सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन फीलिंग टायर्ड सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्या वे 1 हफ्ते से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या वे 1 हफ्ते से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हैव दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर अ वीक। गाइस हमने हैव का यूज इसलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है और यहाँ पर फॉर ए वीक है। हफ्ते से पहले हम फॉर का यूज करेंगे। क्या वे 1 हफ्ते से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हैव दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर ए वीक, फॉर अ वीक। हैव द बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर ए वीक या फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से पहले मतलब फॉर का यूज करेंगे हम। क्या शिक्षक सुबह 9 बजे से पढ़ा रहे हैं। हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस 9 AM। गाइज अगर यहाँ पर होता कि सुबह से, तो यहाँ पर अभी सुबह से ही है तो 9 AM, अगर होता शाम से तो 9 PM।
हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस 9 AM? क्या शिक्षक सुबह 9 बजे से पढ़ा रहे हैं? गाइज उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या वह 3 घंटे से सो रहा है? क्या वह हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स? हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स? क्या वह 3 घंटे से सो रहा है? हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स? गाइज हमने फॉर का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 घंटे आ रहे हैं। क्या हम 20 मिनट से फोन पर बात कर रहे हैं? हैव वी बीन टॉकिंग ऑन द फोन? क्या हम फोन पर बात कर रहे हैं? कब से? फॉर 20 मिनट्स। गाइज हमने 20 मिनट्स यहाँ पर 20 मिनट्स आ रहा है इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। क्या तुम शाम 5 बजे से अपना होमवर्क लिख रहे हो? क्या तुम शाम 5 बजे से अपना होमवर्क लिख रहे हो? हैव यू बीन राइटिंग योर होमवर्क सिंस 5 PM? गाइज शाम से है तो सिंस 5 PM, अगर सुबह से होता तो सिंस 5 AM। क्या कुत्ता सुबह से भौंक रहा है? क्या कुत्ता सुबह से भौंक रहा है? तो कुत्ता एक है तो हम इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ द डॉग बीन बार्किंग? क्या कुत्ता भौंक रहा है सिंस मॉर्निंग? सुबह से, तो हैज़ द डॉग बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या कुत्ता सुबह से भौंक रहा है? हैज़ द डॉग बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या वे कल घर की सफाई कर रहे हैं? क्या वे कल से घर की सफाई कर रहे हैं? हैव दे बीन क्लीनिंग द हाउस? क्या वे घर की सफाई कर रहे हैं? कब से? सिंस यस्टरडे। यस्टरडे से पहले गाइज हम सिंस का यूज़ करेंगे। मैंने कितनी बार बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि हम सिंस का यूज़ कल से पहले जो हम यूज़ करेंगे वो सिंस का यूज़ करेंगे। हैव दे बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस यस्टरडे? क्या तुम इस किताब को बहुत समय से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम? लॉन्ग टाइम से पहले गाइज हम फॉर का यूज़ करेंगे। हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम? अब गाइज हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, इसका जो रूल है सबसे पहले WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में हैज़ या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जो क्या मतलब क्या से स्टार्ट हो, मतलब बीच में क्या है, सॉरी गाइज। प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या मतलब व्हाट, कब यानी व्हेन, कहाँ मतलब वेयर, क्यों मतलब वाई, कौन मतलब हु, कैसे मतलब हाउ आदि से शुरू होते हैं। मतलब इंग्लिश में इनसे शुरू होंगे लेकिन हिंदी के जो वाक्यों में बीच में आएंगे सब्जेक्ट के बाद में। जैसे तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो गाइज यहाँ पर बीच में आ रहा है क्या। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो पहले सबसे पहले क्या की बनेगी, वॉट। क्या को बोलते हैं, वॉट। वॉट हैव, बाकी फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो इंटेरोगेटिव है सिंपल उसी के तरीके से बनेगा, बस इसमें वॉट पहले आ जाएगा। वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से क्या कर रहे हो। वह पिछले 2 दिनों से कहाँ जा रही है? वह पिछले 2 दिनों से कहाँ जा रही है? गाइस सबसे पहले कहाँ की बनेगी, कहाँ को बोलते हैं वेयर। अब सिंपल बनेगा, हैज़ शी बीन गोइंग फॉर द लास्ट 2 days? गाइस दिन से पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे, पिछले 2 दिन है तो फॉर द लास्ट 2 days। वेयर हैज़ शी बीन गोइंग फॉर द लास्ट 2 days? वह पिछले 2 दिनों से कहाँ जा रही है। वे 1 घंटे से चिल्ला क्यों रहे हैं? पहले क्यों की बनेगी गाइज। वाई हैव दे बीन शाउटिंग फॉर एन आवर? 1 घंटे से पहले गाइज मैंने पहले भी बताया फॉर का यूज करेंगे। वाई हैव दे बीन शाउटिंग फॉर एन आवर? वो या वे
1 घंटे से चिल्ला क्यों रहे हैं? Why have they been shouting for an hour? तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? कितने समय? सबसे पहले बनेगी गाइस कितने समय की। कितने समय को बोलेंगे हाउ लॉन्ग। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? हाउ लॉन्ग कितने समय से गाइस इसमें आएगा कितने समय से, तो इसको हम यूज़ करेंगे सिंपल हाउ लॉन्ग। इसको हम ना तो फॉर से यूज़ करेंगे और ना ही सिंस, सीधा हम हाउ लॉन्ग से इसको बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? तुम कितने समय से तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। इसको सिंपल हम हाउ लॉन्ग से बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा इस, ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। कल से मेरा फ़ोन कौन इस्तेमाल कर रहा है? गाइज यहाँ पर आ गया कौन, और कौन को जब कौन आ जाएगा सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश बनाएंगे हु हैज़ बीन यूजिंग माई फ़ोन। गाइज इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है हु वाले में। हु हैज़ बीन यूजिंग माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कौन इस्तेमाल कर रहा है, कब से? कल से, सिंस यस्टरडे। तो हु हैज़ बीन यूजिंग माई फ़ोन सिंस यस्टरडे, कल से मेरा फ़ोन कौन इस्तेमाल कर रहा है। तुम इस प्रोजेक्ट पर कब से काम कर रहे हो? गाइज कब से, तो सबसे पहले कब से की कब की बनेगी, कब को बोलते हैं गाइज व्हेन। व्हेन से पहले हम सिंस का यूज कर सकते हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तुम इस प्रोजेक्ट पर कब से काम कर रहे हो। गाइज इसको हम ऐसे बनाना भी चाहें कि व्हेन हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तुम इस प्रोजेक्ट पर कब से काम कर रहे हो, तो गाइज ये भी ठीक होगा, लेकिन हम इसको ऐसे बनाएंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसको ऐसे ही बनाएंगे, हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। वह सुबह से क्यों रो रहा है? वाई हैज ही बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। वाई सबसे पहले क्यों की बनाएंगे, वाई हैज ही बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह 10 बजे से किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका? गाइस हम व्हाट से यूज कर सकते हैं किसके को, व्हाट हैव वी बीन, व्हाट हैव वी बीन वेटिंग, कब से? सुबह 10 बजे से। फॉर व्हाट हैव वी बीन वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर यानी किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, कब से? सिंस 10 AM। गाइस वेटिंग फॉर यहाँ पर किसके लिए यानी किसका इंतजार कर रहे हैं, तो व्हाट हैव वी बीन वेटिंग फॉर सिंस 10 AM, हम सुबह 10 बजे से किसका इंतजार कर रहे हैं। व्हाट हैव वी बीन वेटिंग फॉर सिंस, वेटिंग फॉर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, कब से? सिंस 10 AM। वे पिछले 1 घंटे से कहाँ छिपे हुए हैं? पहले गाइस कहाँ की बनेगी, वेयर हैव दे बीन हाइडिंग फॉर द लास्ट 1 आवर। तो 1 आवर या गाइस एन आर भी लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन यहाँ पर हम 1 आवर का यूज करेंगे। वेयर हैव दे बीन हाइडिंग फॉर द लास्ट 1 आवर। वह कितने समय से दिल्ली में रह रही है? कितने समय से? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली, वह कितने समय से दिल्ली में रह रही है। शिक्षक सुबह से तुम्हें डांट क्यों रहे हैं? पहले क्यों की बनेगी, वाई हैज द टीचर बीन स्कॉल्डिंग यू, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वाई हैज द टीचर बीन स्कॉल्डिंग यू सिंस मॉर्निंग, शिक्षक सुबह से तुम्हें डांट क्यों रहे हैं। कुत्ता सुबह से किस पर भौंक रहा है? किस पर? तो व्हाट हैज द डॉग बीन बार्किंग एट सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैज द डॉग बीन बार्किंग एट, कब से? सिंस मॉर्निंग। कुत्ता सुबह से किस पर भौंक रहा है? व्हाट हैज द डॉग बीन बार्किंग एट सिंस मॉर्निंग। गाइस हम व्हाट का यूज करेंगे यहाँ पर, व्हाट हैज द डॉग बीन बार्किंग एट सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैज द डॉग बीन एट सिंस मॉर्निंग, कुत्ता सुबह से किस पर भौंक रहा है। हम इस गाने का अभ्यास कितनी देर से कर रहे हैं?
फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग कितनी देर से, फॉर हाउ लॉन्ग हैव वी बीन प्रैक्टिसिंग दिस सॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव वी बीन प्रैक्टिसिंग दिस सॉन्ग, हम इस गाने का अभ्यास कितनी देर से कर रहे हैं। गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आपकी आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। दोपहर से मेरे कमरे में कौन सो रहा है, कौन सो रहा है, तो पहले कौन की बनेगी, हु हैज़ बीन स्लीपिंग इन माई रूम, कब से, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। गाइज मैंने बताया था ना आपको, सुबह शाम दोपहर से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो हु हैज़ बीन स्लीपिंग इन माई रूम सिंस आफ्टरनून, दोपहर से मेरे कमरे में कौन सो रहा है। वह 2 घंटे से टीवी पर क्या देख रहे हैं। सबसे पहले गाइस क्या की बनेगी, वॉट हैज़ ही बीन वॉचिंग ऑन टीवी, वो टीवी पर क्या देख रहे हैं, कब से गाइस, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो 2 घंटे, जब 2 घंटे आएगा गाइस तो उससे पहले, घंटे से पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। वॉट हैज़ ही बीन वॉचिंग ऑन टीवी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से टीवी पर क्या देख रहे हैं, या वह 2 घंटे से टीवी पर क्या देख रहा है। वह ये कपड़े कब से पहन रही है। गाइस कब से पहन रही है तो मैंने पहले ही बताया था, वैन से पहले सिंस का क्या करेंगे, सिंस वैन हैज शी बीन वेयरिंग दिस क्लोथ्स, सिंस वैन हैज, सिंस वैन हैज शी बीन वेयरिंग दिस, सॉरी दीज क्लोथ्स, वे ये कपड़े हैं ना, तो दीज क्लोथ्स, अगर होता यह कपड़ा तो दिस क्लोथ आता, लेकिन वो आ रहा है कि वह ये कपड़े कब से पहन रही है, सिंस वैन हैज शी बीन वेयरिंग दीज क्लोथ्स। तुम हर सुबह, तुम हर सुबह कहाँ जा रहे हो, तो पहले गाइस कहाँ की बनेगी, वेयर हैव यू बीन गोइंग एवरी मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन गोइंग एवरी मॉर्निंग। गाइस यहाँ पे सिंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये इस टाइप से ही बन जाएगा, वेयर हैव यू बीन गोइंग एवरी मॉर्निंग। बच्चा लगातार क्यों रो रहा है, पहले गाइस क्यों की बनेगी, वाई हैज़ द बेबी बीन क्राइंग कॉन्टिन्यूसली, वाई हैज़ द बेबी बीन क्राइंग कॉन्टिन्यूसली, बच्चा लगातार क्यों रो रहा है। तुम इतने समय से क्या पढ़ रहे हो, वॉट हैव यू बीन, क्या पढ़ रहे हो, वॉट का यूज करेंगे, वॉट हैव यू बीन रीडिंग फॉर सो लॉन्ग, इतने समय से, तो सो लॉन्ग से पहले भी हम फॉर का ही यूज करेंगे, वॉट हैव यू बीन रीडिंग फॉर सो लॉन्ग, वॉट हैव यू बीन रीडिंग, कब से, फॉर सो लॉन्ग, तुम इतने समय से क्या पढ़ रहे हो। वह ट्रेन का कितने समय से इंतजार कर रहा है, कितने समय से मतलब हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, वह ट्रेन का कितने समय से इंतजार कर रहा है। गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप भी कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। इसका रूल अफर्मेटिव का, सबसे पहले अफर्मेटिव करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज जो यूज होगा वो सिंगुलर के साथ में यूज होगा, ही के, शी के, इट के, या कोई भी नेम या कोई भी सिंगुलर चीज हो सकती है, जैसे कि एक बिल्ली, द कैट। हैव आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, या फिर द कैट्स बिल्लियां या द डॉग्स, सबके साथ में हैव यूज होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने मतलब आई के साथ में हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, पूरा करने का मतलब होता है खत्म करना, मतलब फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। अपना काम, माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क।
उसने खाना बना लिया है। उसने मतलब शी के साथ में हैज़ का यूज़ करेंगे। शी हैज़ कुक्ड द फूड। यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ की है हमने कुक की, क्योंकि हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म ही लगती है। शी हैज़ कुक्ड द फूड। उसने खाना बना लिया है। वे बाजार जा चुके हैं। वे मतलब दे के साथ में हैव का यूज़ करेंगे गाइज। दे हैव गॉन टू द मार्केट। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। दे हैव गॉन टू द मार्केट। वे बाजार जा चुके हैं। हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। वी के साथ में गाइज हम हैव का यूज करेंगे। वी हैव रीच्ड द स्टेशन। पहुंचने की रीच होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सभी के साथ में। तो वी हैव रीच्ड द स्टेशन। उसने नया फोन खरीदा है। ही हैज बॉट अ न्यू फोन। ही के साथ में हैज का यूज करेंगे। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। खरीदने को बोलते हैं बाय और थर्ड फॉर्म है यहाँ पर बॉट। ही हैज बॉट अ न्यू फोन। उसने नया फोन खरीदा है। अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। द टीचर, क्योंकि यहाँ पर टीचर एक है। द टीचर हैज एंटर्ड द क्लास। यहाँ पे गाइज टीचर है, यहाँ पर हमने हैज का यूज किया है और प्रवेश करने को बोलते हैं एंटर। थर्ड फॉर्म है एंटर्ड। द टीचर हैज एंटर्ड द क्लास। अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने यह किताब पढ़ ली है या पढ़ चुका हूं। मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, बात एक ही है। तो आई हैव रीड दिस बुक। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। आई हैव रीड दिस बुक। उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम। गाइज अपने की शी के साथ में हर आती है, ही के साथ में हिज आती है, आई के साथ में माई आती है, यू के साथ में योर आता है अपने के लिए गाइज। तो शी हैज़, क्योंकि यहाँ पर शी सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। साफ करने को बोलते हैं क्लीन। यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी क्लीन्ड। हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही आएगी। शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम। उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। हमने मतलब वी के साथ में हैव का यूज करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। कंप्लीट मतलब पूरा करना, कंप्लीटेड पूरा कर लिया। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। उसने एक पत्र लिखा है। उसने एक पत्र लिख लिया है या वो एक पत्र लिख चुका है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। गाइज यहाँ पे हैज़ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र लिख लिया है। उन्होंने मैच जीत लिया। उन्होंने मतलब वे मैच जीत चुके हैं, मतलब ही हैज़ का। उन्होंने मैच जीत लिया है। उन्होंने मतलब दे के साथ में गाइज हैव का यूज़ करेंगे। जीतने को बोलते हैं विन। थर्ड फॉर्म है वन बोलते हैं इसको। द मैच। उन्होंने मैच जीत लिया है। दे हैव वन द मैच या वन द मैच भी कह सकते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने गाइज यू हैव, यहाँ पर यू के साथ में हैव का यूज़ करेंगे। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा काम करने को बोलते हैं डू। थर्ड फॉर्म है डन। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब मतलब अच्छा काम। मैंने एक नई कला सीख ली है। मैंने मतलब आई हैव लर्नड अ न्यू स्किल। लर्न मतलब सीखना और न्यू स्किल एक नई कला। वह स्कूल जा चुकी है। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। गाइज शी के साथ में हैज़ यूज होगा और गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुकी है। बच्चों ने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। द चिल्ड्रन, बच्चे मतलब द चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं। द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर लंच। जब बच्चे बहुत सारे हैं तो हैव का यूज़ करेंगे। ईट की थर्ड, खाने को बोलते हैं ईट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी ईटन। द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर लंच। बहुत सारे बच्चों के साथ में अपने की देयर आएगी। देयर लंच, दे के साथ भी देयर ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर बच्चे हैं बहुत सारे तो देयर लंच। द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर लंच। बच्चों ने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। रात का खाना होता अगर तो द चिल्ड्रन हैव ईटन देयर डिनर। दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं।
हमने वह फिल्म देख ली है या हम वो फिल्म देख चुके हैं। वी हैव सीन दैट मूवी। वी के साथ में हैव का यूज़ करेंगे। देखने को वॉच भी बोलते हैं और सी भी बोल देते हैं। वी हैव वॉच्ड दैट मूवी या वी हैव सीन दैट मूवी, दोनों ही ठीक है। उसने दवा ले ली है। ही हैज़ टेकन द मेडिसिन। ही के साथ में हैज़ का यूज़ करेंगे, लेने को बोलते हैं टेक, थर्ड फॉर्म में टेकन द मेडिसिन। ही हैज़ टेकन द मेडिसिन, उसने दवा ले ली है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। तुमने मतलब यू के साथ में गाइज हैव का यूज़ करेंगे, मदद करने को हेल्प बोलते हैं, थर्ड फॉर्म यहाँ पर हेल्प्ड आएगी। मेरी की है तो मी, अलॉट मतलब बहुत सारी मदद की है आपने, तो यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव विजिटेड द ताजमहल, या आई हैव सीन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विजिटेड ही सही रहेगा। आई हैव विजिटेड द ताजमहल, यानी मैं वहाँ पर घूम के आ चुकी हूँ। मैंने ताजमहल देखा है, मतलब इसका ये है। आई हैव विजिटेड द ताजमहल, मैंने विजिट किया ताजमहल को, मतलब देखा। उन्होंने गाड़ी ठीक कर ली है। दे हैव रिपेयर्ड द कार। दे, यहाँ पर उन्होंने के लिए हमने दे यूज़ किया है। दे के साथ में हैव का यूज़ करेंगे। गाड़ी ठीक करने को फिक्स भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रिपेयर लिखा है और थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होती है, तो दे हैव रिपेयर्ड द कार। गाइज, ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस चलेंगे। इसका रूल नेगेटिव सेंटेंसेस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव आएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ नॉट ही, शी, इट और कोई भी नाम के साथ में यूज़ होगा, और हैव नॉट आई, वी और यू और दे के साथ में यूज़ होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं गाइज। मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। उसने रात का खाना नहीं बनाया है। शी हैज़ नॉट कुक्ड डिनर। शी हैज़ नॉट कुक्ड डिनर। गाइज बस सेम ही है, बस यहाँ पर नॉट आ रहा है। शी के साथ में हैज़ का यूज़ पहले भी करते थे हम, और अभी भी कर रहे हैं, बस नॉट ऐड हो चुका है। तो उसने रात का खाना नहीं बनाया है। शी हैज़ नॉट कुक्ड डिनर। वे स्कूल नहीं गए हैं। वे मतलब दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। हमने वह फिल्म नहीं देखी है। वी हैव नॉट सीन दैट मूवी, या वी हैव नॉट वॉच्ड दैट मूवी। उसने पत्र नहीं लिखा है। उसने पत्र नहीं लिखा है। ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर। तुमने मेरी मदद नहीं की है। यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। मैंने किताब नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रीड द बुक। थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है। उसने अपना कमरा साफ नहीं किया है। ही हैज़ नॉट क्लीन्ड हिज रूम। ही के साथ में गाइज अपने की हिज यूज़ होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। उसने अपना कमरा साफ नहीं किया है। ही हैज़ नॉट क्लीन्ड हिज रूम। उसने काम पूरा नहीं किया है। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। उसने काम पूरा नहीं किया है। हम स्टेशन नहीं पहुंचे हैं। वी हैव नॉट रीच्ड द स्टेशन। गाइज पहुंचने को रीच बोलते हैं, थर्ड फॉर्म रीच्ड आएगी। वी हैव नॉट रीच्ड द स्टेशन। उन्होंने खेल नहीं खेला है। दे हैव नॉट प्लेड द गेम। बच्चा नहीं सोया है। द चाइल्ड हैज़ नॉट स्लेप्ट। सोने को बोलते हैं स्लीप, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी स्लेप्ट। द चाइल्ड हैज़ नॉट स्लेप्ट। मैंने उसे कॉल नहीं किया है। आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। कॉल करने को बोलते हैं कॉल, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड। आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। तुम वहाँ नहीं गए हो। यू हैव नॉट गॉन देयर। वहाँ मतलब देयर। उसने अपनी दवा नहीं ली है। शी हैज़ नॉट टेकन हर मेडिसिन। गाइज शी के साथ में अपने की हर यूज़ होगी।
हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, वी हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। शुरू करने को बोलते हैं स्टार्ट, थर्ड फॉर्म आएगी स्टार्टेड। वी हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। उसने ईमेल का जवाब नहीं दिया है, ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू द ईमेल। गाइज जवाब देने को बोलते हैं रिप्लाई, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी रिप्लाइड। ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू द ईमेल। उसने ईमेल का जवाब नहीं दिया है। वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। अभी तक मतलब येट, पहुंचे अराइव बोलते हैं, थर्ड फॉर्म अराइव्ड। दे हैव नॉट अराइव्ड येट। मैंने अपना दोपहर का खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन माई लंच। अगर रात का होता तो आई हैव नॉट ईटन माई डिनर यूज करते हैं हम, ठीक है गाइज। उसने नई ड्रेस नहीं खरीदी है, शी हैज़ नॉट बॉट अ न्यू ड्रेस। गाइज खरीदने को बोलते हैं बाय, थर्ड फॉर्म आएगी बॉट। गाइज आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई अपना सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो रूल और स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, वो क्या है, सबसे पहले हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही शी इट नेम के साथ में यूज़ होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और हैव आई वी यू दे के साथ में यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? गाइज इसमें क्या होता है, इसमें क्या आता है, इंटेरोगेटिव में क्या से सवाल पूछते हैं तो उसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, सवाल पूछ रहे हैं, तो हैव यू डन योर होमवर्क। गाइज यहाँ पर हैव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा है, तुमने मतलब, तो इसलिए हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब वो पहले ही आ जाता है। तो हैव यू डन योर होमवर्क। क्या उसने खाना बना लिया है? अब यहाँ पर शी है तो हैज़ का यूज़ करेंगे पहले ही क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, क्या आ गया ना इसमें, तो ये इंटेरोगेटिव है। हैज़ शी कुक्ड द फूड। क्या उसने खाना बना लिया है। क्या वे बाजार जा चुके हैं? क्या वे, तो हैव दे गॉन टू द मार्केट। यहाँ पर हैव का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर दे आ रहा है। क्या हम समय पर पहुंच चुके हैं? हैव वी रीच्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर, पहुंचने को बोलते हैं रीच। क्या उसने दवा ले ली है? हैज़ ही टेकन द मेडिसिन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हैज़ शी टेकन द मेडिसिन, दोनों ही ठीक है, लड़का अभी लड़की, यहाँ पर लड़का समझ रहे हैं वहाँ पर लड़की समझेंगे। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है? हैव आई डिस्टर्ब्ड यू। परेशान करना डिस्टर्ब होता है, अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी डिस्टर्ब्ड यू। क्या बच्चा सो चुका है? हैज़ द बेबी स्लेप्ट। हैज़ द बेबी स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म आएगी स्लीप की स्लेप्ट। हैज़ द बेबी स्लेप्ट, क्या बच्चा सो चुका है। क्या तुमने वह फिल्म देखी है? हैव यू सीन दैट मूवी या हैव यू वॉच्ड दैट मूवी, दोनों ही ठीक है। क्या उसने पत्र लिखा है? हैज़ ही रिटन अ लेटर। क्या हमने काम पूरा कर लिया है? हैव वी कंप्लीटेड द वर्क। क्या हमने काम पूरा कर लिया? काम पूरा करने को गाइस बोलते हैं कंप्लीट, और हैव इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वी है। क्या हमने काम पूरा कर लिया है? हैव वी कंप्लीटेड द वर्क। क्या उन्होंने खेल खेला है? हैव दे प्लेड द गेम। उन्होंने मतलब दे, हैव इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दे है। खेलने को प्ले बोलते हैं, और कोई गेम उसको, खेल को गेम बोलते हैं, खेलना प्ले, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड। हैव दे प्लेड द गेम, क्या उन्होंने खेल खेला है। क्या तुम्हारा भाई स्कूल गया है? हैज़ योर ब्रदर गॉन टू स्कूल। तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर, गॉन गो की थर्ड फॉर्म है, गॉन आएगा यहाँ पर, टू स्कूल। क्या तुम्हारा भाई स्कूल गया है? हैज़ योर ब्रदर गॉन टू स्कूल। क्या तुम कभी ताजमहल गए हो, यानी तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर, एवर मतलब कभी, कभी। हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल। एवर मतलब कभी, और देखने को विजिट बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं। क्या उसने अपना दोपहर का खाना खा लिया है? हैज़ शी टेकन हर लंच।
अब यहाँ पर हमने इसको लड़की माना है इसलिए हमने हैज़ शी का यूज़ किया है, अदरवाइज हम यहाँ पर ही का यूज़ भी कर सकते हैं। हैज़ ही टेकन हर लंच, सॉरी हिज लंच आता फिर यहाँ पर। अब क्योंकि शी है तो हैज़ शी टेकन हर लंच, अगर यहाँ पे लड़का होता हैज़ ही टेकन हिज लंच, हिज लंच। क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मैंने, तो हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग। हैव गाइज इसलिए यूज़ किया है हमने क्योंकि यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है और काम करने को डू कहते हैं, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी डन। हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया है। क्या छात्रों ने परीक्षा पूरी कर ली है, हैव द स्टूडेंट्स फिनिश्ड द टेस्ट। यहाँ पे गाइज स्टूडेंट से इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं, छात्र हैं, तो हैव का यूज़ किया है हमने। हैव द स्टूडेंट्स फिनिश्ड द टेस्ट। क्या उसने अपना कमरा साफ किया है, हैज़ ही क्लीन्ड हिज रूम। साफ करने को क्लीन बोलते हैं, हिज रूम अपना कमरा, अगर ही है तो हिज रूम, अगर शी होता तो हर रूम आता है यहाँ पर। क्या हमने फॉर्म जमा कर दिया है, क्या हमने फॉर्म जमा कर दिया है, हैव वी सबमिटेड द फॉर्म। गाइस जमा करने को बोलते हैं सबमिट, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, तो सबमिटेड, हैव वी सबमिटेड द फॉर्म। क्या तुमने उसकी मदद की है, हैव यू हेल्प्ड हर, हैव यू हेल्प्ड हर। यहाँ लड़का लड़की की मदद, यहाँ पर लड़की समझाया हमने इसको इसलिए हैव यू हेल्प्ड हर। क्या वह अस्पताल गई है, हैज शी गॉन टू द हॉस्पिटल। गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सारे ही कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है गाइज। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड टाइप क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं शुरू में, वो क्या होते हैं जैसे कि क्या व्हाट, कब व्हेन, कहाँ वेयर, क्यों वाई, कौन हु, हाउ कैसे आदि से शुरू होते हैं। गाइज इसका रूल स्ट्रक्चर है WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैज़ या हैव सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज़ ही शी इट के साथ में यूज़ होगा, आपको पहले से मैंने बता दिया है, हैव आई और वी के और यू के और दे के साथ में यूज़ होगा। जैसे कि तुमने क्या किया है, सबसे पहले क्या की बनेगी व्हाट, अब तुमने यू है तो हैव का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। वह कहाँ गई है, पहले कहाँ की बनेगी वेयर, बाकी इंटेरोगेटिव की तरह ही बनता है। हैज़ शी गॉन, वेयर हैज़ शी गॉन, वह कहाँ गई है। वे यहाँ क्यों आए हैं, वे यहाँ क्यों आए हैं, पहले क्यों की बनेगी वाई हैव दे, यहाँ पर हैव इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर दे आ रहा है, वाई हैव दे कम हियर, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तुम्हारी मदद किसने की है, हु हैज़ हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद किसने की है, हु हैज़ हेल्प्ड यू, यानी तुम्हारी मदद किसने की है या तुम्हारी मदद कौन करता है, मतलब तुम्हारी मदद किसने की है गाइस, इसका मतलब ये है हु हैज़ हेल्प्ड यू, किसने की है, तुम्हारी मदद किसने की है, हु हैज़ हेल्प यू, इसका मतलब मैंने गलत बोल दिया कि तुम्हारी मदद कौन करता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। तुम्हारी मदद किसने की है, हु हैज़ हेल्प्ड यू। हम पहले कब मिले हैं, व्हेन, पहले कब की बनेगी व्हेन हैव वी मेट बिफोर, पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे, व्हेन हैव वी मेट बिफोर। तुमने यह समस्या कैसे हल की है, हाउ है, पहले कैसे की बनेगी हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, समस्या को प्रॉब्लम बोलते हैं और हल करने को सॉल्व, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। उसने तुमसे क्या कहा है, पहले क्या की बनेगी व्हाट हैज़ ही सेड टू यू, से की कहने को बोलते हैं से, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी सेड, व्हाट हैज़ ही सेड टू यू, तो उसने तुमसे क्या कहा है। उन्होंने चाबियां कहाँ रखी हैं, पहले कहाँ की बनेगी वेयर हैव दे केप्ट द कीज, रखने को गाइस बोलते हैं कीप, थर्ड फॉर्म आएगी केप्ट, वेयर हैव दे, हैव इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर दे आ रहा है, वेयर हैव दे केप्ट द कीज। शिक्षक ने उसे क्यों डांटा है, तो पहले क्या क्यों की बनेगी
वाई हैज़ द टीचर, हैज़ इसलिए यूज़ किया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाई हैज़ द टीचर स्कॉल्डेड हिम। गाइज यहाँ पे डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म में आएगी यहाँ पर स्कॉल्डेड। वाई हैज़ द टीचर स्कॉल्डेड हिम। खिड़की किसने तोड़ी है, हु हैज़ ब्रोकन द विंडो। किसने तोड़ी है, खिड़की किसने तोड़ी है, हु हैज़ ब्रोकन द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो पहले क्या किया कि वॉट हैव आई डन टू यू, वॉट हैव आई डन टू यू, तुम्हारे साथ क्या किया है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, वॉट हैव आई डन टू यू। तुम अब तक कहाँ थे, तो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। तुम अब तक कहाँ थे, तो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। ये थोड़ा अलग आ गया गाइज, लेकिन कर लीजिएगा इसको भी। हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं, हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं, तो पहले कैसे की बनेगी, हाउ हैव वी रीच्ड हियर। उसने कौन सी किताब चुनी है, कौन सी के लिए विच का यूज़ करेंगे, कौन सी किताब, विच बुक हैज़ शी चूजन। चुनने को चूज बोलते हैं और थर्ड फॉर्म चूजन आएगी, विच बुक हैज़ शी चूजन। उन्होंने क्या हासिल किया है, वॉट हैव दे अचीव्ड, मतलब क्या उन्होंने क्या हासिल किया है, क्या पा लिया उन्होंने। वह क्यों रोई है, वाई हैज़ शी क्राइड, रोने को बोलते हैं क्राई, थर्ड फॉर्म आएगी क्राइड, वाई शी हैज़ क्राइड। मुझे किसने कॉल किया है, हु हैज़ कॉल्ड मी, मुझे किसने कॉल किया है, हु हैज़ कॉल्ड मी। उसने मेरा बैग कहाँ रखा है, वेयर पहले कहाँ की बनेगी, वेयर हैज़ ही केप्ट, वेयर हैज़ ही केप्ट माई बैग। तुमने उसे कितनी बार बताया है, कितनी बार मतलब हाउ मेनी टाइम्स, हैव यू टोल्ड हिम, बताने को बोलते हैं गाइस टेल, थर्ड फॉर्म आएगी टोल्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टोल्ड हिम। अब इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, तुम अब तक क्यों नहीं गए हो, तो पहले क्यों की बनेगी, वाई हैव यू नॉट गॉन येट, क्यों नहीं गए हो, तो वाई हैव यू नॉट, थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का यूज करेंगे हम, वाई हैव यू नॉट गॉन येट, येट मतलब अब तक। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।